हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राइट गाइडेंस। हम छोटे हो या बड़े, सभी के जीवन में राइट गाइडेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है, क्योंकि जिसको मार्गदर्शन बेहतर मिलता है वो लाइफ में सफल हो जाता है। तो ऐसे में ये तो क्लियर है कि ये जो चैप्टर है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें। निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात, आपकी समस्या को देखते हुए मैंने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन प्रोनाउंसिएशन को नीचे मेंशन कर दिया है, तो मेरे पढ़ने के साथ साथ आप भी पढ़ते हुए चलें। इससे क्या होगा कि आपकी जो सीखने का जो लेवल है वो बेहतर। तो आइए शुरू करते हैं। राइट गाइडेंस, टॉपिक का नेम है राइट गाइडेंस, यानी कि बेहतर मार्गदर्शन। राइट का मतलब दायां भी होता है, लेकिन नहीं, यहां पर शीर्षक का जो नेम निकल के आएगा वो होगा बेहतर मार्गदर्शन। मुकेश वॉज अ क्लास 9th स्टूडेंट। मुकेश था एक छात्र कक्षा 9 का। हिज एग्जाम्स वर राउंड द कॉर्नर। उसकी परीक्षाएं, वर राउंड द कॉर्नर का पूरा कंप्लीट मतलब होगा आने वाली थी। उसकी परीक्षाएं आने वाली थी। ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड। वह चिंतित और डिस्टर्ब यानी कि परेशान था। एज हिज ब्रदर, क्योंकि उसका भाई हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड, उसका भाई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। ही वॉज हेल्पलेस, वह असहाय था। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में वह असहाय था कि किस तरीके से मैनेज किया जाए। इस समस्या को लेकर के वह परेशान और चिंतित था। हिज फादर हैड सेड, यहां पर ये पढ़ा जाएगा सेड। सैड पढ़ेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा दुखी। तो हिज फादर हैड सेड, उसके पिता ने कहा। लिसन मुकेश, सुनो मुकेश, यू आर द यंगर सन, आप छोटे पुत्र हो। इसे पढ़ा जाएगा यू विल। यहां पर देख रहे हैं एपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ है, और ये क्या करता है, अक्षर लोप का काम करता है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यू विल हैव टू लुक आफ्टर योर ग्रैंडफादर, आपको देखना होगा या देखभाल करना होगा। किसका किसका? ग्रैंडफादर एंड द हाउस होल्ड अफेयर्स, दादाजी का और घरेलू कामकाज का देखभाल करना होगा। टिल, कब तक करेंगे? तब तक। योर मदर एंड ब्रदर कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब तक कि आपके माँ और भाई वापस आ नहीं जाते। कहां से? हॉस्पिटल से। माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या है। माई प्रॉब्लम इज, मेरी समस्या है। दैट आई हैव टू गो ऑफिस एज यूजुअल, मेरी समस्या है कि मुझे कार्यालय जाना है रोज की तरह। एज यूजुअल का मतलब होता है रोज की तरह। द बॉस हैज रिफ्यूज्ड, बॉस का मतलब होता है मालिक, और यहां पर द का जो यूज हुआ है आर्टिकल के रूप में यूज हुआ है। बॉस हैज रिफ्यूज्ड, बॉस ने क्या किया है? मना कर दिया है। टू गिव, देने से। मी, मुझे। एनी मोर लीव, और छुट्टी देने से मना कर दिया है। सो बी अ गुड बॉय, इसलिए अच्छे लड़के बनो। एंड डू एज आई टोल्ड यू, और करो जैसा मैंने कहा है आपसे। तो इस बात पर मुकेश कुछ वापस रिप्लाई करने वाला था, लेकिन उसने नहीं बोला। मुकेश वांटेड टू आस्क, मुकेश पूछना चाहता था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जब किसी की बात को सेम वैसे ही लिखा जाता है तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। बट व्हाट अबाउट स्टडीज, यानी वो कहना चाहता था कि लेकिन पढ़ाई के बारे में क्या? एग्जाम्स आर नियर, परीक्षाएं नजदीक हैं। बट ही केप्ट क्वाइट, बट ही केप्ट क्वाइट, ये क्वाइट नहीं है, एक होता है QUITE होता है, और ये लिखा हुआ है QUIET, क्वाइट। लेकिन वह चुप रखा अपने आप को। एज ही डिड नॉट वांट, क्योंकि वह नहीं चाहता था। यहां पर देखिए डिड नॉट, जब भी डिड का यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और ये रिलेट किससे कर रहा है? ये पास्ट टेंस से रिलेट कर रहा है। वह नहीं चाहता था। टू ऐड, जोड़ना या बढ़ाना। टू हिज फादर्स वोज, अपने पिता की चिंताओं को और इंक्रीज नहीं करना चाहता था। यहां पर इसको वोज पढ़ा जाएगा। वोज का मतलब होता है संकट या चिंता। थिंकिंग दैट ही कुड इवन फेल, सोच रहा था कि वह फेल भी हो सकता। इफ ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो वह फेल भी हो जाएगा, ऐसा वह सोच रहा था। ही बिकेम सैड, वह दुखी हो गया। एंड डिप्रेस्ड, और उदास। देयर हैड बीन प्रेशर फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स,
उसके ऊपर प्रेशर यानी कि दबाव था। कहाँ से? उसके माता पिता से और उसके टीचर यानी कि उसके अध्यापकों से टू डू वेल, अच्छा करने का दबाव था। वन डे, एक दिन, हिज अंकल, उसके चाचा, केम टू हिज हाउस, उसके चाचा उसके घर पर आए। ही शेयर्ड, उसने क्या किया? अपनी समस्याओं को साझा किया। शेयर्ड का यहाँ पर जो फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा करना या किसी को बताना। ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम, उसने अपनी समस्याओं को साझा किया। विथ हिम, किससे? अपने चाचा से साझा किया। अंकल कंसोल्ड, अंकल ने दिलासा दिया, चाचा ने दिलासा दिया। एंड इनकरेज्ड, और हौसला बढ़ाया। हिम, उसका, यानी अंकल ने दिलासा दिया और हौसला बढ़ाया उसका। ही गेव मैनी एग्जाम्पल्स, उन्होंने कई उदाहरण दिए। ऑफ ग्रेट मैन, महान लोगों के। हु अचीव, जिन्होंने प्राप्त किया था। अ लॉट, ढेर सारा। इन द मिडस्ट ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने काफी उपलब्धियां हासिल की थी। ऐसे लोगों के उदाहरण उन्होंने उस बच्चे के सामने पेश किया, यानी कि मुकेश के सामने। मुकेश फेल्ट रिलीव्ड, मुकेश को कुछ सुकून मिला। फेल्ट का मतलब होता है नमदा, रिलीफ का मतलब एक तरीके से कुछ परेशानियों से निजात पाना। मुकेश फेल्ट रिलीव, मुकेश को कुछ सुकून मिला। अंकल्स वर्ड, चाचा के शब्द, सिद्ध हुए टू बी अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, एक तरीके से तनाव को खत्म करने वाले शब्दों के रूप में साबित हुए चाचा के शब्द। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। टू स्टडी, पढ़ने का। एट नाइट, रात्रि में। एंड एट डॉन, और सूर्य निकलने से पहले का जो समय था उसमें भी वह पढ़ने का निर्णय किया। टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ टाइम, जो उसने पिछले समय में अपना जो है टाइम गंवाया था उसको रिकवर करने के लिए उसने ऐसा करने का फैसला लिया। ही स्टक टू हिज डिसीजन, वह अपने निर्णय पर अडिग था। स्टक का मतलब होता है फिदा होना, यानी कि जो कुछ कहा गया उस पर फिदा था वो कि मैं करूंगा ऐसा। फाइनली द रिजल्ट वॉज गुड, अंततः परिणाम अच्छा था। मुकेश वॉज एबल टू पास, मुकेश सक्षम हुआ पास करने में। हिज एग्जाम, अपनी परीक्षा को। विथ फ्लाइंग कलर्स, पूरी सफलता के साथ, बिना किसी प्रकार की रोक रुकावट के, अच्छे नंबरों से प्रदर्शन करते हुए पास किया। हिज फादर पैटेड हिम, उसके पिता ने उसका पीठ थपथपाया। एंड सेड, और कहा। दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम, कि उन्हें उस पर गर्व था, ऐसा उन्होंने कहा या गर्व है। तो इस तरीके से आपने देख इतनी बड़ी समस्या को उसके अंकल ने कैसे कुछ शब्दों के माध्यम से एक तरीके से रिड्यूस कर दिया। तो ठीक ऐसे ही हम लोगों के लाइफ में भी होता है। इसलिए जब भी कोई समस्या हो तो बड़े लोगों के साथ शेयर करें। वो लोग अपने अनुभवों के आधार पर हमारी समस्या का जो उचित निदान होता है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। साथ ही यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और साथ ही इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि वे भी बेहतर सीख सकें। थैंक यू।